हेलो दोस्तों, चलो आज हम नए वैरायटी के क्वेश्चंस करने वाले हैं। जैसे लिमिट ऑफ अ सम का नया टेक्निक देखने वाले हैं और इस टेक्निक से आप विद इन बहुत कम टाइम में सॉल्व कर पाओगे और आसानी से सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, ये वाली टेक्निक बोर्ड में भी चलेगी। ठीक है, तो मैंने ये बताया था कि ए टू बी एफ एक्स डी एक्स को हम लोग ये लिख सकते हैं लिमिट एच टेन टू ज़ीरो एच टाइम्स ऑफ समेशन ऑफ एफ ऑफ ए प्लस आर एच लिख सकते हैं ना। आर की वैल्यू जीरो से लेके एन माइनस वन तक। तो पहले आर की वैल्यू जीरो डालो, फिर वन डालो, फिर टू डालो, फिर थ्री डालो, डैश डैश टू एन माइनस वन तक डालो, सारे फॉर्मूले मिल जाएंगे। पहले जीरो डालोगे तो एफ ए मिलेगा, फिर वन डालोगे तो एफ ए प्लस एच मिलेगा। तो यहाँ जीरो से एन माइनस वन तक जा रहा है, तो एक काम करें, इसको ये फॉर्मूला भी यूज करोगे तो भी वैलिड है। लिमिट एच टेन टू जीरो एच टाइम्स ऑफ समेशन ऑफ एफ ऑफ ए प्लस आर एच। आर की वैल्यू वन से लेके एन तक कर लो, सेम ही आएगा ना। जीरो से एन माइनस वन सेम डिस्टेंस है, वन टू एन। तो हम जो यूज करने वाले हैं ये वाली टेक्निक में यूज करने वाला हूँ। इससे देखना तुम कैसे फटाफट आंसर लाओगे। तो फॉर द सेक ऑफ कंपैरिजन आई एम चूजिंग द सेम क्वेश्चन दैट आई हैव टेकन इन द लास्ट वीडियो। तो आप पहले जाके लास्ट वीडियो जरूर देखें कि उसमें मैंने कैसे किया है, फिर ये ट्रिक आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा। ठीक है, तो यहाँ देखो एफ एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स क्यूब है। ए की वैल्यू क्या है, वन है, लोअर लिमिट। बी की वैल्यू क्या है, थ्री है, अपर लिमिट। तो चलो यहाँ पे देखो एफ में क्या रखा है, ए प्लस आर एच, मतलब एफ एक्स के जगह पे ए प्लस आर एच रखना है। तो मैंने रख दिया ए प्लस आर एच। तो क्या आएगा, ए प्लस आर एच का होल क्यूब आएगा ना। फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन ए के जगह पे वन है ना, ए के जगह पे वन, तो ये आएगा वन प्लस आर एच का होल क्यूब। आप इसको एक्सपैंड कर लो, डायरेक्ट आसानी होगी। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए स्क्वायर बी प्लस थ्री बी ए स्क्वायर ए। ठीक है, अब ये इसके जगह पे मैं रख सकता हूं। तो चलो इसको सॉल्व करें आगे। तो ये वन से थ्री एक्स क्यूब डी एक्स कैन बी रिटेन एज क्या लिखें, लिमिट एच टेन टू जीरो एच टाइम्स ऑफ समेशन ऑफ एफ ऑफ वन प्लस आर एच, यही लिखता हूं। इसकी वैल्यू क्या है, इतनी है, तो मैं डायरेक्ट वैल्यू लिख देता हूं। लिमिट एच टेन टू जीरो एच टाइम्स ऑफ समेशन ऑफ वन प्लस आर क्यूब एच क्यूब प्लस थ्री आर एच प्लस थ्री आर स्क्वायर एच स्क्वायर। ठीक है ना। अब हम लिमिट एच टेन टू जीरो एच टाइम्स ऑफ समेशन ऑफ, पहले वन, फिर समेशन ऑफ, सब पे लगेगा ना, आर क्यूब एच क्यूब, फिर समेशन किस पे लगेगा, फिर समेशन इस पे भी लगेगा, समेशन ऑफ थ्री आर एच होगा ना, फिर समेशन ऑफ थ्री आर स्क्वायर, यही है ना, आर स्क्वायर एच स्क्वायर। ठीक है, तो ये सब पे समेशन लगा दिया। बोलो आर की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, वन से एन लेने वाले हैं ना, वन से एन सब पे लिख दे रहा हूं। समेशन की वैल्यू आर इक्वल टू वन से एन, आर इक्वल टू वन से एन, आर इक्वल टू वन से एन। तो यहां देखो किसकी लिमिट है, आर की लिमिट है। आर की वैल्यू वन से एन तक डालनी है, आर की वैल्यू वन से एन तक डालनी है। मतलब एच क्यूब एच, ये एच स्क्वायर सब बेकार है, तो इसको बस चलो अब आगे करते हैं। तो लिमिट एच टेन टू जीरो, एच को बाहर लिखा, समेशन ऑफ वन एन होता है। अगर वन को तुम एन बार ऐड करोगे तो वन 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 एन आएगा। जैसे वन को फाइव बार ऐड करोगे तो फाइव आता है। तो चलो अब देखो, ये तो एच क्यूब बाहर निकल जाएगा, क्यूब एच क्यूब बाहर निकल जाएगा, एच क्यूब बाहर निकल जाएगा, और समेशन ऑफ आर इक्वल टू वन टू एन आर क्यूब, क्योंकि ये आर क्यूब का लिमिट है, एच क्यूब का नहीं। आर इक्वल टू वन टू एन, इसमें भी थ्री एच को बाहर निकाल लेता हूँ, थ्री एच को बाहर निकाल लिया, आर बच गया। इसमें भी मैंने थ्री एच स्क्वायर को बाहर निकाल लूँ, समेशन ऑफ आर स्क्वायर,
आर की वैल्यू 1 से n, ये हमारा आंसर आने वाला है अब। ठीक है, चलो तो अब हम आंसर करें आगे। तो देखो लिमिट h टेन टू 0 h ऑफ n प्लस आर क्यूब का समेशन बताओ क्या होता है। लास्ट लेक्चर में बताया था, जैसे पुट करके भी देख लो। पहले 1 डालोगे, 2 डालोगे, 3 डालोगे, मतलब ये क्यूब वाला 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब क्या होता है n स्क्वायर इंटू एन प्लस 1 का होल स्क्वायर बाई 4, यही आता है, यही आता है ना। चल अब हम अगला करें, तो आगे वाला करें। इसमें 3h को मैंने बाहर ले लिया, इसमें r का 1 डालो, 2 डालो, 3 डालो, समेशन ऑफ r क्या आता है n इंटू एन प्लस 1 बाई 2, तो लिख दिया। ठीक है, फिर अगला और आगे चलें तो यहाँ 3h स्क्वायर, ठीक है, और ये क्या आएगा समेशन ऑफ 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर r स्क्वायर क्या होता है n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6, तो लिख दिया। अब सबको बस मल्टीप्लाई करो, आंसर आने वाला है। तो चलो मैं इसको भी अंदर ले लूँ या फिर एक स्टेप बाद लूँगा। ठीक है, h ये है हमारा n, ये क्या हो जाएगा बताओ h क्यूब बाई 4 n स्क्वायर इंटू एन स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1, ये बताओ क्या हो जाएगा 3h बाई 2 n इन स्क्वायर प्लस n, और ये क्या हो जाएगा 3 बाई, तो ये हो जाएगा h स्क्वायर बाई 2 n स्क्वायर प्लस n और 2n प्लस 1। ठीक है, तो इसके बाद कर लेना, सब हो जाएगा। अब बस आसान है, उसमें उससे ज़्यादा आसान लगेगा तुम्हें। h टेन टू 0 h n, अब h को भी मल्टीप्लाई करूँ ना तो ये हो जाएगा nh, ये हो जाएगा h4, इसको भी साथ में मल्टीप्लाई करते चलो n4 h4 बाई 4, इस पूरे को पहले के साथ मल्टीप्लाई, फिर 2 कैंसिल हो जाएगा तो n क्यूब h क्यूब इंटू h बाहर वाला अपॉन 2। फिर थर्ड की बात करोगे तो n स्क्वायर h स्क्वायर बाई 4 इंटू एच स्क्वायर, देखो कैसे n स्क्वायर h क्यू और एक बाहर वाला h, तो 4 होगा, तो इसको 2 भाग में स्प्लिट कर दिया। चलो इसको करें तो ये आएगा 3n स्क्वायर h स्क्वायर बाई 2, अरे एक h बाहर से आ रहा है ना, और दूसरा 3nh बाई 2 इंटू एच। चलो बाकियों को आगे लिख लेते हैं इसको, तो इसको भी डायरेक्ट मल्टीप्लाई करूं तो h क्यूब बाई 2, अरे h इधर से चला गया, और बाकी इन दोनों को मल्टीप्लाई करो क्या आएगा n 2n इंटू एन स्क्वायर दैट इज 2n क्यूब प्लस 3n स्क्वायर, 3n स्क्वायर कैसे n स्क्वायर प्लस 1, तो 1 आएगा, n स्क्वायर आएगा 2n इंटू एन, तो 2n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर 3n स्क्वायर प्लस n, मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखो यही आएगा। ठीक है, अब हमारा आंसर आने वाला है, एक और स्टेप चलेंगे आंसर। ठीक है, तो चलो अब वैल्यू भी पुट करते चले। चलो NH की वैल्यू निकाला है क्या हमने, NH की वैल्यू चलो हमें मालूम है NH इक्वल टू होता है B माइनस ए, दैट इज NH की वैल्यू 3 माइनस 1 दैट इज 2, तो इसको हम पुट करेंगे। ठीक है, तो चलो इसको भी हम पुट करें, तो पुट करते हैं तो ये आ जाएगा कितना 2, ये आ जाएगा 16 बाई 4, अरे 2 का रेज टू 4, और ये लिखने का कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि ये एक्स्ट्रा h है, h टेन टू 0 है, ये तो 8 आ जाएगा लेकिन ये 0 बना देगा, इसमें भी एक्स्ट्रा h आएगा, लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो भी 0 हो जाएगा। इसमें 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, तो 3 इंटू 4 बाई 2 होगा ना, प्लस इसमें भी एक्स्ट्रा h आ रहा है देखो, तो ये भी 0। चलो इसको मल्टीप्लाई करो तो ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो n क्यू एच क्यू आएगा, मतलब n क्यूब एच क्यूब आएगा ना, तो उसको 2 क्यूब लिख दूँ 8। चलो बाकी ये वाला आएगा n स्क्वायर इंटू एच क्यूब, एक्स्ट्रा एक एच आ रहा है ना, इसको तो बस n स्क्वायर एच स्क्वायर चाहिए और एक एक्स्ट्रा एच जो 0, और इसमें 2 एक्स्ट्रा एच आ जाएंगे, n को h की ज़रूरत है तो यहाँ h क्यूब है तो वो भी 0, मतलब ये मल्टीप्लाई करके पुट कर लेना, यही आएगा। तो हमारा आंसर कितना हो गया 2 प्लस 4 प्लस
ये 2 जा 6 प्लस 8 तो 20। तो दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। तो देख लो सब जन, ये 20 आया ना, और उस टेक्निक से भी हमने 20 लाए थे। तो कैसी लगी आपको ये वाली ट्रिक और कैसी लगी? अगर ये अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। तब तक के लिए बाय बाय टू ऑल ऑफ यू। एक बार जिन्होंने ये वीडियो देखा है और वो नहीं देखा तो वो वीडियो जाके जरूर देखें, तो आपको फर्क समझ में आएगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ द मेथड। ओके, बाय।